ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 44वां सर्ग 40वां सर्ग। पहले मैं आप लोगों के आग्रह पर रामायण वाल्मीकि रामायण का वाचन तो कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों भीतर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रवचन करने में ज़्यादा आनंद आता था, लेकिन बाद में हमने इस कार्य की गंभीरता को समझा कि ये मामूली बात नहीं है। शायद ही कहीं कभी ऐसा हुआ हो कि पूरा वाल्मीकि रामायण वर्ड बाय वर्ड और अर्थ सहित एक जगह उसकी वीडियोग्राफी की गई हो। शायद ही, अगर है भी तो कम से कम मुझे तो इतना पता नहीं है अब, जबकि ज़्यादा धार्मिक क्षेत्र में ही मैं रहता हूँ, तब आप लोगों को कहाँ से पता होगा। ये बहुत बड़ा, आप लोगों के सौजन्य से ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। पूरा वाल्मीकि रामायण अपने श्लोक के साथ अब हमको इस कार्य में आनंद आने लगा है, और इस कार्य की महिमा और गरिमा अब मेरी समझ में आने लगी है, और इसका सारा श्रेय आप लोगों पर जाता है। चलिए, अथ रामश्च सीताश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम्। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरण का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तम चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञ सह सीतया राघवः शोक सम्मूढ़ो जननीमभ्यवादयत्। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अन्वक्षम लक्ष्मणो भ्रातुम कौशल्याम अभ्यवादयत् अभिमातुः सुमित्रायाः जग्राह चरणों पुनः। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। तम वन्दमानं रुदती माता सौमित्रिमब्रवीत हितकामा महाबाहुं मूर्धन्योपाघ्राय लक्ष्मणम्। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, अस्पष्टत्वं वनवासाय स्वानुरक्तं सुहृज्जने रामे प्रसादं मा कार्षि पुत्रं भ्रातरि गच्छति। वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेश तवान्नघ एषः लोके सताम धर्मो यज्येष्टिष्ट वशगो भवेत्। ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारी परम गति है निष्पाप लक्ष्मण। संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। इदम ही वृत्तमुचितम कुलस्यास्य सनातनम
दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनु त्यागो मृधेषु ही। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। लक्ष्मणं तेव मुक्त्वाशो संसिद्धिं प्रिय राघवं सौमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचतम। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, रामं दशरथं विद्धिं माम विद्धिं जनकात्मजाम अयोध्याम अटवी विद्धिं गच्छ तथा यथा सुखम गच्छ तात यथा सुखम। बेटा तुम श्री राम को ही अपना पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। ततः सुमंत्र काकुत्सम प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत विनीतो विनियज्ञश्च मातिर्वाशवम यथा। इसके बाद जैसे मातल इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथमारोह भद्रम ते राजपुत्रम महायशः क्षिप्रम त्वामम प्रापयिष्यामि यत्र वाम राम बक्षसे। महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूँगा। चतुर्दश ही वर्षाणि व्यस्तव्यानि वनि त्वया तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदित। आपने जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तमरथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा आरोह वरारोह कृत्वालंकारमात्मनः। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। वनवासम ही संख्याय वासा वांसास्याभरणानि च भरतारम अनुगच्छन्ते सीताए श्वशुरोददौ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। तथैवायुध जातानि भ्रातृभ्याम कवचानि च रथोपस्थे प्रवीण्यस्य सचर्म कठिनम चेत। इस प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। अथो ज्वलन संकाशम चमीकर विभूषितम तमारुहतुस्तूर्णम भ्रातरो राम लक्ष्मण। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्ण विभूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीयान रूढ़ान दृष्ट्वा रथमशोदयत सुमंत्र सम्मतानश्वान वायुवेग समांजवे। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। प्रयाते तो महारण्यम चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलम मूर्छा जनश्च। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक के रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। तथा समाकुल संभ्रांतम मत्त
मत्त संकुपित द्वीपम हय सिंजंत निर्घोषम पुरमासीन महाश्वनम। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मत वाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब ओर गूंजने लगी। ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता रामेवाभिदुद्रावह धर्मार्तः शरीरम यथा। अयोध्यापुरी के अबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानाः दुन्मुखाः वाष्पूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भः शनिस्वनाः। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, संयच्छ वाजिनाम रश्मीन सुतम याहि स्नेह स्नेह मुखम द्रक्ष्यामि रामस्य दुर्दशम नो भविष्यति। सूत घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। अयासम हृदय नूनम राम मातुर संशयम यद देव गर्भ प्रति में वन में आती न विद्यते। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तभी तो दो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। देखिए, एक भूल जो वाल्मीकि से भी हुई और तुलसी से भी हुई, और यही एक भूल जिन्होंने मैथिली शरणगुप्त को इतना महान कवि बना दिया। वो भूल ये है कि सारे अयोध्यावासी व्याकुल हैं, सबसे विदा मांगा जा रहा है, लेकिन क्या सद्य विवाहिता उर्मिला जिसको ब्याह करके ले आए हो लक्ष्मण, उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जाते समय उससे 14 वर्ष का वियोग हो रहा है, उससे मिलने की आवश्यकता नहीं थी, और थी तो ये वाल्मीकि से और तुलसी से दोनों से इतना बड़ा कैसी त्रुटि हो गई, इतनी बड़ी। उर्मिला का जिक्र तक नहीं किया इन लोगों ने। इसी भूल को पकड़ के मैथिली शरणगुप्त ने साकेत लिखा। वहाँ लक्ष्मण विदा मांगने जाते हैं उर्मिला से, और वन में उर्मिला भी जाती है सबके साथ जब भरत मनाने जाते हैं, और वहाँ लक्ष्मण जाके उर्मिला के चरणों में गिर जाते हैं और क्या कहते हैं कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। अरे भाभी की भगनी तू मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। उर्मिले, मैं वन में तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा उपभोग कर सकूँ इतना मुझ में पात्रता नहीं। तुम भगवती सीता की बहन हो, और तुम्हारा पति बनने के लिए जो सामर्थ्य, जो तपस्या चाहिए उसकी मेरे में कमी है। तो वन में मैं उसी तपस्या को करने के लिए, तेरे योग्य बनने के लिए आया हूँ। अब यहाँ उर्मिला को एकदम पीछे ढकेल दिया, वाल्मीकि ने भी एकदम पीछे ढकेल दिया, तुलसी ने भी। उसकी पीड़ा 14 वर्ष कैसे बिताई। कौशल्या की प्रतीक्षा का सबने वर्णन किया, कब राम आएंगे। उर्मिला की प्रतीक्षा का किसी ने वर्णन नहीं किया कि कब लक्ष्मण आएंगे। कृतकृतया हि वैदेही छायेवानुगता पतिम न जहाति रता धर्मे मेरु मर्क प्रभा यथा। विदेह नंदनी सीता कृतार्थ हो गई
क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया के भांत पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम भ्रातरम देव शंकाशम यस्तम परिचरष्यसि। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। महत्तेषा हिते बुद्धिरेश चाभ्युदयो महान एष सर्व स्वर्गस्य मार्गस्य यदि मनो गच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्तस्ते सोढुं न शेकुर्वाष्पमागतं नरास्तं अनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकुनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अथ राजा वृत्तम स्त्रीभिर्दानभिर्दीर्ण चेतनः निर्जगाम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात्। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। शुश्रूवे जाग्रत स्त्रीणाम रोदतीनां महाश्वनः यथा नाद करेणूनां बद्धे महद कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ा था जैसे बड़े हाथी युद्धपथ के बाद लिए जाने पर हथनियों का चित्कार सुनाई देता है। पिता ही राजा काकुत्स्थ श्रीमान सन्नस्तदौ बभौ परिपूर्णः शशि काले गृहेणुपप्लुतो यथा। उस समय श्री राम के पिता काकुत्स्थ वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राव से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। स च श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति। यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। रामो या हीति तम सूतम तिष्ठेति च जनस्तथा उभयम नाशकत सूतः कर्तुम ध्वनि चोदितः। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। निर्गच्छति महाबाहो रामो पौरजनाश्रुभिः पतितैरभ्यविहितं प्रणनाश महीरजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्र से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उमड़ती हुई धूल शांत हो गई। रुदिता अश्रुपूरी दूनम हा कृतम चेतनम प्रयाणे राघवस्याशीत पुरम पर पीड़ितम। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। सुश्रावनयनी स्त्रीणामश्रमाया संभवं मीन संक्षोभ चलितेह सलिलं पंकजैरिव।
नारियों के नेत्र से उस तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जलकणों की वर्षा होने लगती है। दृष्ट्वा तुम नृपति श्रीमान के चित्तगतम पुरम निपपातैव दुखेन कृतमूल इव द्रुमः। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। ततो हलहला शब्दो यज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणाम प्रेक्ष्य राजानम सीदंत वृक्ष दुखितम। उस समय राजा को अत्यंत दुखों में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। हा रामेति जना केचित् राममातेति चापरे अंतःपुर समृद्धं च क्रोशंतम पर्यदेवयन्। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर कर्ण क्रंदन करने लगे। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विशरणं भ्रात चेदशम राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतौ पथि। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पूछे पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांतचित पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। सबद्ध उपासेन किशोरो मातरम यथा धर्म पासेन संयुक्तम प्रकाशम नाभ्युदैक्षत। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़ा का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। पदातीनो च यानार्हावद् दुःखार्हो सुखोचितो दृष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्। जो सवारी पर चलने योग्य दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने की ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। नहीं तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितुं शक्तस्त्रोतैर्नुन्न इव द्विप। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुख अवस्था में देखना असह्य हो गया। प्रत्यगारमिवायान्ति वत्सवत्सावस्थकारणात् वत्सवस्था यथा धेनु राम माताभ्यधावत। जैसे बधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े को सस्नेह दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। तथा रुदंती कौशल्या रथम तमनुधावतीम क्रोशन्ते राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवन्ति वारि नेत्रजम अशकृत प्रैक्षत स ताम नृत्यन्तीमिव मातरम। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाते और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी दौड़ रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। तिष्ठेति राजा चक्रोश याहीति राघव सुमंत्रस्य बहुवात्मा चक्रयोरिव चांतरा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे सुमंत ठहरो, किंतु श्री राम जी कहते थे आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए।
उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। नाश्रव शमिति राजानुपालधोऽपि वक्षसि चिरं दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तमब्रवीत। उस समय श्री राम ने सुमंत से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख का ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसीलिए रथ को आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दे तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। स रामस्य वच कुर्वन्नुज्ञाप्य च तञ्जनम व्रजतोऽपि हयान शीघ्रं चोदयामास सारथिः। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्याशु वेगेन न न्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। यमिच्छेत पुनरायातम नैनम दूरम अनुव्रजेत इत्यमात्या महाराजमुचुर दशरथम वचः। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए वह पुनः शीघ्र लौट आए, इसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्न गात्रः प्रविशन्न रूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थिततस्तं सुतमीक्षमाणः। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 44वां सर्ग पूरा हुआ, 40वां सर्ग पूरा हुआ। अब 41वां सर्ग। तमिस्तम पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलो आर्त शब्दो ही सज्जंगे स्त्रीणाम अंतःपुरे महान। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रैलवास के रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गति शरणं चासीत स नाथ कोऽनुगच्छति। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति और शरण थे, वे हमारे नाथ श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं। न क्रोधयत विशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःख क्व गच्छति। जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वालों की बात नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। कौसल्यायां महातेजा यथा मातरिवर्तते तथा यो वर्ते अस्मासु महात्मा कोऽनुगच्छति। जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा व्यवहार करते थे, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनं परित्राता जनस्यास्य जगतः कोऽनुगच्छति।
कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के बन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोक संशयम धर्म्यम सत्यव्रतम राम वनवासे प्रवत्सति। अहो ये राजा बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं। इति सर्वा महिषत्स्ता विवत्सा इव धीनवः रुरुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रुषुः। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। स तमन्तः पुरे घोरम आर्त शब्दम महीपति पुत्र शोकाभिसंतप्तम श्रुत्वा चासीत सुदुःखितः। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। नाग्निहोत्राणाय हूयंत नापचन गृहमेधिन अकुर्वन्न प्रजा कार्यम सूर्याश्चंतरधीयत विसृजन कवलान नागा गावो वत्सान न पायन पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभिनंदत। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़े को दूध नहीं पिलाया और पहले पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। तिशंकुर्लोहितांगश्च बृहस्पति बुधवापि दारुणा सोममभ्येत्य ग्रहा सर्वे व्यवस्थिताः। त्रिशंकु मंगल गुरु बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण होकर स्थित हो गए। नक्षत्राणि गतार्चेषि ग्रहाश्च गततेजस विशाखाश्च धूमाश्च नभासि प्रजकाशिरे। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। कालकालिन वेगेन महोधीरिवोत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचालतत। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहाँ भूकंप आ गया। दिशः पर्याय कुला सर्वास्तमिरेणेव संवृताः न ग्रहो नापि नक्षत्रम प्रचकाशे न किंचन। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठीं, उनमें अंधकार सा छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। अकस्मान्न गरः सर्वो जने दैन्योपमागतम् आहारे वा विहारे वा न कश्चिदं करोन्मनः। सहसा सारे नागरिक 3 दशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। शोक पर्याय संतप्त सत्यम दीर्घमुच्छ्वसन अयोध्यायाम जनः सर्वश्चक्रोश जगति पतिम। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। वाष्प पर्याय कुलमुखो राजमार्ग गतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित सर्व शोक परायणः। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था।
सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोक मग्न हो रहे थे। न वाति पवन शीतो न शशि सौम्य दर्शन न सूर्यस्तप्ते लोकम सर्व पर्याय कुलम जगत। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे पा रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। अनर्थिनः सुता स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वः परित्यज्य रामो वेवान्व चिंतयन्। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। ये तो रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढ़चेतसः शोकभारेण चंद्रकांता शयनम नैव भेजिरे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। ततस्त्वयोद्धारहित महात्मना पुरंदरेणैव महिषर्वसपर्वता चचाल घोरम भय शोक दीपिता सनागयोधाश्वगणान्नादच्च। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी से राम से रहित होकर, भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उस प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगर में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 1/4 सर्ग 41वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।